बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि जनमत का एक्टिव पोल सामने आया है। बीजेपी 138, शिवसेना उद्धव 62 और कांग्रेस 20 और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है। देखिए अब जो एग्जिट पोल है, अब उसके भी जो कुछ आंकड़े हैं, जो संभावनाएं हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। जिसमें जो जनमत का एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी को 138 सीट दिखाई जा रही है, शिवसेना यूबीटी को 62 सीट और कांग्रेस को 20 और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है। अब सत्यप्रकाश देखिए, जो एग्जिट पोल है कुछ उसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें इस बार दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। यहाँ पे और महाराष्ट्र की जनता हमेशा से डेवलपमेंट और विकास को सर्वोपरि मानी है। जिस तरह से महायुति ने अपना एजेंडा रखा था कि अगर विकास करना है तो बदलाव जरूरी है, लेकिन ठाकरे प्रदेश ने एक एजेंडा दिया था कि अच्छी बात नहीं तो कभी नहीं। मतलब मराठी अस्मिता को लेकर उन्हें भावनात्मक कार्ड खेला, मराठी कार्ड खेला था, जिसमें मराठी मानुष को इस बात का अंदेशा था कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सत्ता में नहीं रहे तो भी उनकी गुंडई जो है लोकल लेवल पर चलती रही है। लेकिन अब एक बार फिर से अगर सत्ता उनके हाथ में दिए जाती है तो जाहिर तौर पर उनकी जो उनका जो स्टाइल है, जैसे मनसे स्टाइल कही जाती है, या ठाकरे बंधु शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे, तो उसका जवाब देने के लिए लोगों ने विकास को चुना है। शायद ये वजह हो सकती है कि लोगों को विकास ज्यादा पसंद आया है, लोगों को विकास का बदलाव पसंद आया है, इसलिए लोगों ने और ये देखिए कुछ आंकड़े हैं, इसको आप फाइनल नहीं मान सकते सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लगभग चुनाव लड़ी थी और इसमें अनुमान है कि उसको लगभग 20 सीट मिल सकती है, और बीजेपी 138, शिवसेना यूबीटी 62, यानी शिवसेना यूबीटी भी ठीक ठाक लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो उनका इतिहास 20 साल का रहा है, लग रहा है कि इस बार उनको कड़ी चुनौती मिल रही है। देखिए पिछले चुनाव में अगर बात कर लें कि 2017 में शिवसेना ने 82 सीट हासिल की थी मुंबई महानगर पालिका में, और बीजेपी ने साथ में रहते हुए 84 सीट हासिल की थी, जिसमें सहयोगी दलों ने मिलकर अपना महापौर बनाया था। लेकिन इसमें इस बार कांग्रेस ने अकेला दांव खेला है, अकेले दम पर लड़ने का प्रयास किया। हालांकि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की जो ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे में 20 सीट भी लाना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हो सकता है, लेकिन यूबीटी अगर 62 सीट पर दावा करती है कि 62 सीट ला सकती है, ये मराठी अस्मिता कार्ड की देन है या फिर ठाकरे बंधुओं का जो ताकत है वो उसे जरूर कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट जो लगातार एक मत लेकर लाडली बहना हो, युवा भाई हो, या फिर लखपति बहना हो, या फिर डेवलपमेंट की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में रखा, जिसे लोगों ने पसंद किया, और एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से। सत्यप्रकाश देखिए, एक और हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, एक्सिस का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी को 331 से 351 सीट मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है, शिवसेना यूबीटी को 56 से 68 सीट मिलने का है, और कांग्रेस को देखिए यहाँ पे घटा दिया गया 12 से 16 और अन्य के खाते में 6 से 12 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए जो एक्सिस का जो ये एग्जिट पोल है, इसमें तो वही आंकड़े दिख रहे हैं, हालांकि इसमें थोड़ा बीजेपी का और, यानी 130 से 151 दिखाया जा रहा है, यूबीटी को 56 से 68, 62 उन्होंने भी दिया था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है। जो दूसरा एग्जिट पोल है सत्यप्रकाश, उसमें कांग्रेस 12 से 16 तक जा रही है, अन्य के पाले में 6 से 12, यानी कांग्रेस ने जो महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ा, वो दाव यहाँ उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में रही तब भी आज तक अपना अकेला महापौर नहीं बना पाई है। हाँ, कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में रहकर शिवसेना का महापौर बना है, लेकिन कांग्रेस का ग्राउंड स्तर 0 है, और आज भी कांग्रेस ग्राउंड पर 0 है। ऐसे में अगर कांग्रेस के लोग आंकड़ा देते हैं कि कांग्रेस 20-22 सीटें ला रही है मुंबई में, मुंबई की 227 सीटों में से अगर 20-22 सीटें कांग्रेस ला रही है तो बड़ी तरक्की है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है अपने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ी है, जिसमें खुद की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन दूसरी जो सहयोगी पार्टी है उनका अस्तित्व जरूर सामने आया है। तो इस बार भी अगर कांग्रेस को 15, 16, 18 सीटों की जो आंकड़े लोग रख रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
ज्यादातर कांग्रेस अपनी लाज बचाने में कामयाब हुई है। इसे इस तरह से नहीं, दूसरा वाला जो एग्जिट पोल आया है सत्यप्रकाश, उसमें उनको अब 12 से 16 के बीच दिखाया जा रहा है। जो पहला था जनमत का उसमें 20 सीट, लेकिन जो एक्सिस का उसमें 6 से 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। तो ये जिस तरीके से इसमें भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनते देखा जा रहा है, यानी बीजेपी ने यहाँ पे जो उनका एग्रेसिव चुनाव प्रचार था, जो उनकी रणनीति कुछ कारगर नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम को एक एंड ऑर्गेनाइज की तरह से देखती है। चुनाव हो या फिर कोई और व्यवस्था, हमेशा पारदर्शी तरीके से, हमेशा सुनियोजितबद्ध तरीके से पूरा सिस्टम को ऑपरेट करती है। और इसीलिए यह नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से नंबर 1 रहने के लिए बाध्य करती है, चाहे उसके साथ सहयोगी दल हो या ना हो। हालांकि सहयोगी दल की भूमिका बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में हो जाती है, मुंबई में हो जाती है। मुंबई कर भी भारतीय जनता पार्टी को जो है अब अग्रिम तरीके से देखने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से ही यह दिखाया कि विकास को कैसे आगे करके बढ़ाया जाता है, कैसे विकास किया जाता है जी। चाहे मुंबई की सड़कें हो, मुंबई महानगर पालिका को कब्जे में लेने के बाद उसे कैसे 1 विंडो सिस्टम के तहत लोगों तक मूल सुविधाने की बात हो, मुंबई की सड़कें जो हर साल रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों का टेंडर होता था, उसको खत्म करके 20 साल के लिए परमानेंट सीमेंटेड रोड बनाने की बात हो, या फिर स्वयं को डेवलपमेंट करने के लिए सारे के नए प्रोजेक्ट के तहत जो नई योजनाएं लाई गई, 1+1 स्ट्रक्चर को कैसे परमानेंट किया जाए। अच्छा सत्यप्रकाश, जो सबकी निगाहें थी वो ठाकरे ब्रदर्स पर थी। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 20 साल बाद मिलते हैं, लेकिन राज ठाकरे एक बार फिर से वही अपने घिसे पिटाए जो पुराना फॉर्मूला था, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलना, मराठी मानुष की बात करना। लगता नहीं है कि अब 20 साल में बहुत चीजें बदल गई हैं? अब बिल्कुल, देखिए, आप जब सत्ता में रहते हैं तब आप कुछ नहीं करते हैं, सत्ता से बाहर जाते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं। तो इसका आवाज जो है जनता को हो जाता है, और इसी का परिणाम है कि ठाकरे ब्रदर्स अब जो कुछ भी बोल रहा है शायद जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है। ठाकरे ब्रदर्स ने भावनात्मक कार्ड खेला कि ये आखिरी लड़ाई है, एक बार जमीन और भाषा चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती, इसलिए इस बार ठाकरे ब्रदर्स को वोट करो। लेकिन जनता ने विकास को समझा और जनता के समझ में आया कि सत्ता में न रहते हुए भी जब काम नहीं हुआ है तो एक बार फिर से सत्ता की भूख समझ में आती है, इसलिए जनता ने नकारा है। और इसलिए महायुति की तरफ से पहल की गई कि जो भावनात्मक कार्ड खेला जा रहा है, दरअसल वो भावनात्मक कार्ड नहीं है, सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता में दोबारा काबिज कराने के लिए यह कार्ड खेला जा रहा है, जिससे जनता ने समझा और नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी और महायुति को अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि अब जो है सत्ता आपके हाथ में रहे तो बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि जब बदलाव होगा तो विकास होगा। इस नारे को पकड़ के जनता ने वोटिंग किया है। इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी को फिर से नंबर 1 पर रखने के लिए लोगों ने जानदार और शानदार वोटिंग की है। सत्यप्रकाश, उसमें इस पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ी लड़ाई ये भी थी कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, क्योंकि यहाँ पे उद्धव गुट की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये गद्दार हैं, तो इस तरीके की भी बातें सामने आई थी। अब एक बहुत बड़ी अस्मिता की लड़ाई ये भी थी कि असली शिवसेना कौन है। अब जो महाराष्ट्र और बीएमसी की जनता ने, मुंबईकर ने यहाँ पे अपनी मोहर लगाई होगी। अब बिल्कुल, देखिए, असली शिवसेना का मतलब है ठाकरे ब्रांड। ठाकरे ब्रांड होते जो हिंदुत्व को लेकर चलते थे, एक आवाज उठाते थे, सारे शिवसैनिक एक हो जाते थे जी। लेकिन अब वो ब्रांड नहीं रह गया, इसलिए एक नहीं कई बार आवाज उठाई गई कि एक साथ शिवसैनिक आ जाए, लेकिन हुआ नहीं। अब जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं, लेकिन जो ताकत है, हिंदुत्व की ताकत है, जो उनके एजेंडे है, वो पारदर्शी तरीके से नहीं दिखे। एक साथ आने के बावजूद भी राज ठाकरे जब पूरे मंच से कहते हैं कि अगर यूपी बिहार के लोग आकर मुंबई में हिंदी थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा, तो यह भाषा जाहिर तौर पर ये बताती है कि आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, आपको जब भी सत्ता दी जाएगी आप इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। इसलिए जनता ने समझा कि शायद अब ठाकरे ब्रांड नहीं रह गया, जो एक ठाकरे ब्रांड हुआ करता था। अब ठाकरे ब्रांड जो है कहीं न कहीं महायुति शिंदे के पास चली गई है, इसलिए लोगों ने शिंदे को पसंद किया और शिंदे को भर के वोट दे रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि एक नाथ शिंदे जब सीएम थे तो उन्होंने लाडली बहना योजना आई,
जो गरीब से लेकर आम आदमी तक वो योजना पहुंची और उसका लाभ ले रहे हैं। आज हमने एक मुस्लिम महिला से जब वो तो देश बाहर निकल गई थी, तब हमने उनसे बातचीत किया था कि आपने क्या सोचकर वोट किया है और आपके मन में क्या चल रहा था जब आप वोट करने आ रहे हैं, खासकर थाने में एक नाथ शिंदे जी के गढ़ में जो उनका किला है। तब उस महिला के, मुस्लिम महिला के कहना था कि हमने न कोई एजेंडा देखा, न हमने कोई इस पे पार्टी देखी, हमने सिर्फ ये देखा कि जब लाडली बहना योजना लाई जा रही थी उस दौरान न हिंदी देखा गया, न मुसलमान देखा गया, न किसी से पूछा गया कि आपकी इनकम कितनी है, बल्कि हम बहनों को मिला। तो जब लाडला भाव ने हमारे लिए इतना किया तो मैं एक बार नहीं बार बार ऐसे लाडला भाव के लिए वोटिंग करती रहूंगी और अपने समाज से अपील करती हूँ कि एक नाथ शिंदे जी को हमेशा वोट करें, क्योंकि लाडली बहना के सच्चे लाडला भाव है। तो ये भावना समझ में आती है, यह पार्टी नहीं समझ में आती है। जरूरत पर जब लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका काम होता है, तो उस बात को लोग याद रखते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से लाडली बहना ने यह दिखा दिया कि लाडला भाव को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक बार फिर से उनके। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। देखिए जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। कल इस पूरे मामले में अब जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा, तब देखना यह होगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया है।